हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज कर रहे हैं। ये कट ऑफ हम लोग एक एक्सटेंसिव सर्वे करने के बाद रिलीज कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में थ्रू मैसेज एंड थ्रू कॉल हम लोग कम से कम 100 से अधिक कैंडिडेट से इंटरेक्ट किए होंगे, उनके मार्क्स जाना, उनका पास रिकॉर्ड जाना, देन इस सर्वे पर आए हैं। इस सर्वे में हमने और कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया है जो कि कट ऑफ को अफेक्ट करती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, देन देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर को हमने इंक्लूड किया है। देखिए, अनरिजर्व्ड का कट ऑफ 228 से 236 के बीच में जाने का उम्मीद है। और इन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे देखें तो 114 से 118 क्वेश्चन। जिन्हें नहीं पता होगा मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। इसी तरीके से बाकी कैटेगरी के भी हमने कट ऑफ लिखा है। इसका आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण कि इस कट ऑफ को रहने का ये उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको फैक्टर जानना है तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर आइए और समझिए कि प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ था। देखिए, यहाँ पर आपको एक कट ऑफ दिखाई दे रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है और एक कट ऑफ है 248 अनरिजर्व्ड का। ए 7 टू 10th जेपीएससी जो कि जिसका कि प्रीलिम्स 2021 में हुआ था, उसका एक कट ऑफ है। एक कट ऑफ अनरिजर्व्ड का आप कट ऑफ देखिएगा 248 है। थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये भी 7 टू 10th जेपीएससी जो कि 2021 में हुआ था, उसी जेपीएससी का ये भी कट ऑफ है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है 260 मार्क्स। यानी कि एक जगह कट ऑफ 260 देख रहे हैं, दूसरी जगह 248 देख रहे हैं। तो मैं अब इसके पीछे का आपको स्टोरी बताता हूँ। इसके पीछे का स्टोरी ये है कि जब स्टार्टिंग में रिजल्ट आया था तो कट ऑफ 260 था। उसके बाद जेपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का जेपीएससी को 15 टाइम्स लेना पड़ता है, मतलब कि 15 गुना। और उन्होंने हर कैटेगरी वाइज 15 गुना नहीं लिया। इसके लेकर के स्टूडेंट्स हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको हर कैटेगरी वाइज 15 गुना लेना होगा, जिसके कारण कि कट ऑफ फिर से डाउन हुआ और 260 से डाउन होकर के 248 आ गया। यानी कि इस बार जेपीएससी ये गलती नहीं करेगी और 15 गुना हर कैटेगरी वाइज लेगी ही लेगी। अगर वो नहीं लेती है तो लोग फिर से कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे कि आपको 15 गुना तो लेना ही लेना है। अब लास्ट टाइम टोटल 250 सीट के आसपास था, शायद 252 ऐसा कुछ था। तो 250 का 15 गुना लास्ट टाइम उनको लेना था। इस टाइम आपके पास सीट है 342, इसका 15 गुना लेना है। यानी कि करीब करीब 5200 इसका अप्रॉक्सीमेशन आता है। आपको हर कैटेगरी वाइज उनको 15 गुना लेना है और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन में मार्क हो ही नहीं सकता है। जब भी मार्क्स होगा तो इंटीजर में होगा। यानी कि वो 5200 नहीं बल्कि करीब करीब आप मान के चलो कि 6000 लोगों का प्रीलिम्स में रिजल्ट होने वाला है। और टोटल जो लोग प्रीलिम्स दिए हैं उनकी संख्या 1 लाख से 1,20,000 के आसपास है। यानी कि हर 20 स्टूडेंट पर, मैक्सिमम माने तो हर 20 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का रिजल्ट तो होने ही वाला है। दूसरा फैक्टर ये है इस बार कि काफ़ी कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया पिछले बार के मुकाबले। कारण ये था कि काफ़ी कन्फ्यूजन था। यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम था 17 मार्च को और जेपीएससी का भी था। अंत में ये ऑलमोस्ट 7 डेज पहले पता चला कि यूपी पीसीएस नहीं हो रहा है और 7 डेज में जेपीएससी का तैयारी कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो कई लोगों ने इस कारण से भी जेपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ा। दूसरा फैक्टर कि इतना कम समय दिया गया कि लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए, जिसके कारण कट ऑफ कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कट ऑफ डाउन जाएगा। तीसरा कारण यह है कि सीट बढ़ा है, लास्ट टाइम के मुकाबले 100 सीट अधिक है, जिसके चलते कि कम से कम तो 100 सीट अधिक है और आपको 15 गुना लेना है। यानी कि 1500 से अधिक रिजल्ट आएगा, लास्ट टाइम से अधिक इतना रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो इसके कारण भी कट ऑफ गिरेगा। और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल तो पिछला बार से थोड़ा अप ही था, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल। एक और फैक्टर आपके माइंड में होगा कि जो मास लेवल पर चीटिंग हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो इंटरनल चीटिंग होता है वो लास्ट टाइम भी हुआ था कि क्लासरूम में लोगों ने अपने चीटिंग किया, आपस में मिलजुल के लिख लिया, जो कि होता है। इस बार भी ऐसा कुछ केसेस कहीं देखने को मिला होगा, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक कि जो कुछ वायरल वीडियो थे जिसमें कि मोबाइल लेकर के लोग देख रहे हैं, आंसर खोज रहे हैं, देन ओएमआर फिल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आयोग
उन सेंटर्स के या तो दोबारा एग्ज़ाम करवाएगी या उन पर उनका एग्ज़ाम ही नहीं लेगी, उनका रिजल्ट ही कैंसिल कर देगी। क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो मास चीटिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनका वायरल वीडियोज हैं, उनका उन सेंटर्स का रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कोई भी क्लेम करके हाई कोर्ट चला जाएगा और एग्ज़ाम को कैंसिल करवा देगा। तो कमीशन इतना मूर्खतापूर्ण काम तो नहीं करेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। यानी कि चीटिंग, जो मास लेवल ऑफ चीटिंग हुआ है, उससे कट ऑफ में इंक्रीमेंट होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं कहीं से भी। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस था। अब आते हैं कि मेंस की तैयारी किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने प्रीलिम्स का पैटर्न, अभी प्रीलिम्स का जो उनका सिस्टम था वो आपने देखा होगा, मेंस का सिस्टम भी लास्ट टाइम आपने देखा होगा। वो लोग आपको ज़्यादा समय देने वाले नहीं हैं। मेंस आपका जून एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, या तो जून एंड होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीने का समय है। लास्ट टाइम भी वो ऐसा ही समय दिए थे, ज़्यादा समय वो देते नहीं हैं। तो आपको रिजल्ट के वेट किए बिना आपको तैयारी करना चाहिए। इस बार आपने देखा कि फॉर्म निकाला, फॉर्म का उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला, 1 मंथ का समय दिया फॉर्म भरने का, एंड देन 70 डेज और 17 दिन और मिले और आपके एग्ज़ाम हो गए। तो यहाँ भी आप मान के चलो कि 90 दिन से अधिक नहीं मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से। तो जून एंड या जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंट में रिजल्ट आने के बाद प्रिपेयर करोगे तो आपका मेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि मेंस में भी आपको कई सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आप ये समझिए, अगर 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सत्य है, ये फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि 342 सीट है, इसका 15 गुना लेना है, जो कि एक आमन से कुछ होता है। अब हर कैटेगरी में लेना है 15 गुना, और मैंने बताया कि फ्रैक्शन मार्क्स भी नहीं है, हर मार्क्स इंटीजर में है। यानी कि आप जितना कट ऑफ जा रहा है उससे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जाओगे, ठीक है। मतलब कि 15 गुना लेने के लिए जितना आपको स्टूडेंट लेना पड़ता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाओगे। तो इसके चलते अप्रॉक्सीमेटली 6,000 कैंडिडेट तो आप सेलेक्ट करोगे। तो अगर 1 लाख में से 6,000 को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा है। हर 16-17 कैंडिडेट के ऊपर आप एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे में काफ़ी लोगों का प्रीलिम्स सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप इस संख्या को 1 लाख के बजाय 1,20,000 ही मान लो, तो एटलीस्ट फिर भी हर 20 कैंडिडेट के ऊपर एक कैंडिडेट प्री क्लियर करने वाले हैं। तो सिलेक्शन तो होगा, बहुत लोगों का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये 6,000 तो होना ही होना है, हर हाल में होना है। तो कट ऑफ उसके कारण नीचे गिरेगा और लोग सिलेक्ट होंगे। लेकिन अभी काफ़ी विश्वास की कमी है, क्योंकि जो आंसर की आया है उसमें भी काफ़ी गलतियाँ हैं। उतना गलती लास्ट टाइम भी था इनका, वो चेंज होगा। मुझे लगता है करीब करीब 6 से 8 क्वेश्चन कम से कम चेंज होगा, और 6 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के सही होंगे। यानी कि आप अपने स्कोर में 12 से 16 मार्क्स ऐड कर लीजिए। देन अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं जो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, तब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप अपने मार्क्स में 12 से 16 मार्क्स ऐड करने के बाद अगर आप इस रेंज में नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का देखिए, और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर इस रेंज में आप नहीं आ रहे हैं तो फिर मुश्किल है कि आपका प्रीलिम्स हो पाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।